फैसलों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के आदेश के बाद श्री शिक्षकों के आंदोलन ने सरकार को अपना फैसला बदलने को मजबूर कर दिया। जहां कम छात्रों को लेकर विद्यालयों को के विलय की बात चल रही थी, वहीं उसको बदलते हुए अब 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई। इसके बाद जो दूसरा सबसे चौंकाने वाला फैसला आया वो था अध्यापकों के टेट पास करने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सभी अध्यापकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया। 2 साल के अंदर अध्यापकों को टेस्ट पास करना होगा, अन्यथा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। इन विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल हुई और खारिज भी हुई। इस विषय पर हमारी बातचीत हुई बस्ती जनपद के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष रामाशीष वर्मा से। दोनों ही ज्वलंत मुद्दों पर सपा नेता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, विद्यालय को बंद कर रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। वह गरीब बच्चे हैं और ये विद्यालय जो खोला गया था वो इस पर्पज से खोला गया था कि गांव के बच्चे अपने गांव में ही शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, उस स्कूल को बंद कर रहे हैं। इसके पीछे नियति क्या है और ये क्या कहते हैं कि वहां पर बच्चे बहुत कम हैं या पढ़ने वाले कम हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जापान का। जापान में एक गांव था, उस गांव में एक बच्ची रहती थी जो पढ़ने के लिए ट्रेन से जाया करती थी और इत्तेफाक से उस ट्रेन से उस स्टेशन से बहुत कम यात्री जाते थे यात्रा। वह बच्ची नियमित जो है स्कूल जाया करती थी ट्रेन से। लेकिन हुआ क्या कि सरकार को उस स्टेशन से फायदे नहीं हो रहे थे, या वो कहें कि वहां से जो ट्रेनें चल रही थी वो घाटे में चल रही थी। तो सरकार ने वहां का निर्णय ये लिया कि ट्रेन को बंद कर दिया जाए। जो सरकार ने ये निर्णय लिया और ऐसा किया भी गया, स्टेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि वहां से एक बच्ची जो है स्कूल जाया करती थी पढ़ने, जैसे ही सरकार को यह पता चला उस स्टेशन को पुनः जो है चालू किया गया और नियमित जो है ट्रेन को 3 साल तक चलाया गया। तो कुछ संशोधन किए हैं शायद। देखिए, ऐसा है, उस संशोधन में भी आप उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, मुझे उस संशोधन पर भी उनकी मंशा साफ नजर नहीं आ रही है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 50 से कम बच्चों वालों का स्कूल बंद होगा या उससे ज्यादा वाले बच्चों का स्कूल चलेगा और कम बच्चे वालों का बंद होगा। ये कहने का मतलब है यानी मर्जम वाला जो काम है वो होना है, होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस मीडिया में ये चीज डाल दिया गया और लोगों को भ्रमित करने के लिए यह संदेश दिया गया ताकि लोग भ्रमित हो जाए और इस पर विचार विमर्श करना बंद कर दे और ये अंदर ही अंदर ये स्कूल को मर्जम में कर दे। इस समय टीटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया हुआ है, टेट परीक्षा को लेकर सभी अध्यापकों के लिए उन्हें पास करना अनिवार्य है, उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो ये कहाँ तक सही है कि जो है इस समय जबकि एक लंबा दौर गुजार चुके हैं शिक्षा क्षेत्र में, अब वो टेट परीक्षा पास करें? और देखिए, एक कहते हैं कि अनुभव ही सब कुछ होता है, अनुभव सब कुछ होता है। अभी आपसे हमारी चर्चा भी हो रही थी एडिसन की, थॉमस अल्वा एडिसन, एक ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका के वो साइंटिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया को रोशन किया अपने एक्सपेरिमेंट से। उनके पास क्या कोई डिग्री थी, कोई डिप्लोमा था? उन्होंने अपने रिसर्च पर ठीक लगभग 1100 रिसर्च उन्होंने किया और 1100 रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। तो क्या अब हम उनसे फिर से परीक्षा करवाएंगे कि तुमने ये इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बना दिया? तो मैं समझता हूं केवल ये चाहे कोई कर्मचारी हुआ, इन सबको लोगों को परेशान केवल करना, कर्मचारी हुआ चाहे क्या नाम है स्टूडेंट हुए, इन सबको केवल परेशान करना और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर वो उस लायक है, पढ़ा रहा है, उसको ये हो जाए, क्लियर हो जाए, एक बार सार्वजनिक तौर पे वीडियो जारी हो जाए, परीक्षा की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दे दिया है। मैं आज वीडियो का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना है, बैठे बैठे सारी चीजें रिपोर्ट मिल सकती है। मैं कहता हूं एक सभी का एक वीडियो आप मंगवा लीजिए, कितने विद्यालय होंगे, सबका वीडियो मंगवा लीजिए कि किस तरीके से शिक्षक जो है पढ़ा रहा है, क्लियर हो जाएगा। शिक्षक इसका विरोध करते हैं कि हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे नहीं करेंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है,
होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा को अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो ये सब सारी चीजें करनी होंगी, तभी सुधार होगा। क्योंकि हम लोग तमाम वीडियो देखते हैं कि पता चला कि जो शिक्षक है वो स्कूल नहीं जाता है, उसका भाई कहीं जा रहा है, तो कहीं कोई और जा रहा है, गांव का किसी को भी भेज देते हैं उसके नाम पर। तो ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, तो इस पर रोक होनी चाहिए।